नमस्कार। मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेदव्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस ग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के शास्त्री महोदय श्री राम नारायण दत्त जी ने किया है। कई बार ऐसा विचार जागृत होना कि आप जो सुना रही हैं वह महाभारत तो नहीं है, स्वाभाविक है। पर हमें यह याद रखना चाहिए कि महाभारत वेदों का सार है, जिसमें हमारे लाखों साल पुरानी मनुष्य सभ्यता के उदय का विस्तार पूर्वक वर्णन 1100 चरित्रों के माध्यम से अनेकों तरह के ज्ञान जैसे भौतिकी, भौगोलिक, मानवीय मनोवैज्ञानिकता आदि का विस्तार पूर्वक व्यास जी द्वारा हम सबकी उन्नति के लिए लिखा गया है, जिसको सुनकर या पढ़कर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। हम सब की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद व्यास जी को। 21वां अध्याय समुद्र का विस्तार से वर्णन। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तपोधन, तदंतर जब रात बीती, प्रातःकाल हुआ और सूर्य उदय का हो गया, उस समय कद्रू और विंता दोनों बहनें बड़े जोश और रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उच्चै श्रवा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए गईं। कुछ दूर जाने पर उन्होंने मार्ग में जल निधि समुद्र को देखा, जो महान होने के साथ ही अगाध जल से भरा था, मगर आदि जल जंतु उससे विक्षुब्ध कर रहे थे और उससे बड़े जोर की गर्जना हो रही थी। वह तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्यों को भी निगल जाने वाले तिमिंगलों, मत्स्यों तथा मगर आदि से व्याप्त था। नाना प्रकार की आकृतियों वाले सहस्त्रों जल जंतु उसमें उभरे हुए थे। विकट आकार वाले दूसरे दूसरे घोर डरावने जलचरों तथा उग्र जल जंतुओं के कारण वह महासागर सदा सबके लिए दुर्धर्ष बना हुआ था। उसके भीतर बहुत से कछुए और ग्रास ग्राह्य निवास करते थे। सरिताओं का स्वामी वह महासागर संपूर्ण रत्नों की खान, वरुण देव का निवास स्थान और नागों का रमणीय उत्तम ग्रह है। पाताल की अग्नि बड़वानमाल का निवास भी उसी में है। बड़वानल का निवास भी उसी में है। असुरों को तो वह जल निधि समुद्र भाई बंधु की भांति शरण देने वाला है तथा दूसरे थलचर जीवों के लिए अत्यंत भयानक है। अमरों के अमृत की खान होने से वह अत्यंत शुभ एवं दिव्य माना जाता है। उसका कोई माप नहीं। वह अचिंत्य पवित्र जल से परिपूर्ण तथा अद्वितीय है। वह घोर समुद्र जल जंतुओं के शब्दों से और भी भयंकर प्रतीत होता है। उससे भयंकर गर्जना हो रही थी, उसमें गहरी भंवरें उठ रही थी तथा वह समस्त प्राणियों के लिए भय सा उत्पन्न करता था। तट पर तीव्र वेग से बहने वाली वायु मानो झूला बनकर उस महासागर को चंचल किए देती थी। वह क्षोभ और उद्वेग से बहुत ऊंचे तक लहरें उठाता था और सब ओर चंचल तरंग रूपी हाथों को हिला हिलाकर नृत्य सा कर रहा था। चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के कारण उसकी लहरें बहुत ऊंचे उठती थीं और उतरती थीं। उसमें ज्वार भाटा आया करते थे, अतः वह उत्ताल तरंगों से व्याप्त जान पड़ता था। उसी ने 5 जनशंखु को जन्म दिया। वह रत्नों का आकार और परम उत्तम था। अमर तेजस्वी भगवान गोविंद ने वराह रूप से पृथ्वी को उपलब्ध करते समय उस समुद्र को भीतर से मथ डाला था। उस मथित जल से वह समस्त महासागर मलिन सा जान पड़ता था। वृत्तधारी ब्रह्मर्षि अत्रि ने वृत्तधारी महर्षि अत्रि ने समुद्र के भीतरी तल का अन्वेषण करते हुए 100 वर्षों तक चेष्टा करके भी उसका पता नहीं पाया। वह पाताल के नीचे तक व्याप्त है और पाताल के नष्ट होने पर भी वह बना रहता है, इसलिए अविनाशी है। आध्यात्मिक योग निद्रा का सेवन करने वाले अमित तेजस्वी कमल नाभ भगवान विष्णु के लिए ये वह युगांत काल से लेकर युगादि काल तक शयनगार बना रहता है। उसी ने वज्रपात से डरे हुए मैनाक पर्वत को अभय दान दिया है तथा
जहां भय के मारे हाहाकार करना पड़ता है, वह ऐसे युद्ध से पीड़ित हुए असुरों का वह सबसे बड़ा आश्रय है। बड़वान बड़वानल के प्रज्वलित मुख में वह सदा अपने जल रूपी भविष्य की आहुति देता रहता है और जगत के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार वह सरिताओं का स्वामी, समुद्र अगाध, अपार, विस्तृत और अप्रमेय है। सहस्त्रों बड़ी बड़ी नदियां आपस में होड़ सी लगाकर उस विस्तृत महासागर में निरंतर मिलती रहती हैं और अपने जल से उसे सदा परिपूर्ण किया करती हैं। वह ऊंची ऊंची लहरों की भुजाएं ऊपर उठाए निरंतर नृत्य करता सा जान पड़ता है। इस प्रकार गंभीर तिमी और मकर आदि भयंकर जल जंतुओं से व्याप्त जलचर जीवों के शब्द रूप भयंकर नाद से निरंतर गर्जना करने वाले अत्यंत विस्तृत आकाश के समान स्वच्छ, अगाध, अनंत एवं महान जल निधि समुद्र को कद्रु और विंता ने देखा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र के प्रसंग में 21वां अध्याय पूरा हुआ। नमस्कार।